हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि ग्रामर की फैमिली होती है? जी हां, हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ग्रामर समझाऊंगा एक फैमिली के साथ कंपेयर करके। यानी कि इस लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं उन सब वर्ड्स को अलग अलग नाम दिया गया है। प्रीपोजिशंस, conjunctions, interjections, nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, articles, helping verbs, तो बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इन्हीं सब चीजों को मैं एक फैमिली के साथ कंपेयर करूंगा ताकि आपको ये ग्रामर समझने में आसानी हो और दोबारा आपको ग्रामर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। इससे पहले कि आज का टॉपिक हम शुरू करें, एज यूजुअल हम क्विकली पिछले टॉपिक का रिकैप लेते हैं। पिछले लेसन में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जाना। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी हम बात करते हैं वो सेंटेंसेस ही होते हैं और इन्हीं सेंटेंसेस को आगे चल के हमको बनाना सीखना है। तो इसीलिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने बात की एसर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, क्योंकि जो भी हम बात करते हैं ना, जो लैंग्वेज है ना, वो क्या है, या तो क्वेश्चंस है या तो आंसर्स है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अगर वो जवाब है उसको हम बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंसेस। एसर्टिव सेंटेंसेस की दो किस्में होती है। एक को हम बोलते हैं एफर्मेटिव, जिसकी पॉजिटिव मीनिंग होती है। एक को हम बोलते हैं नेगेटिव, जिसकी नेगेटिव मीनिंग होती है। एफर्मेटिव और नेगेटिव में फर्क क्या है? नेगेटिव में नॉट लगा हुआ होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अ सन इज प्लेइंग क्रिकेट एफर्मेटिव सेंटेंस है। अ सन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव, इनकी भी दो किस्में होती है, सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो, और हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास होते हैं 11। इन्हीं के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। पहले होते तो मॉडल्स भी कुछ है, तो आप अभी याद रखना कि ये 11। अगर इन 11 से इज, एम और वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, अगर इन 11 से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं ये एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उस वक्त जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनकी मीनिंग बन जाती है क्या, और इस तरह के सवाल का जवाब होता है आपका हां या ना, यानी कि एफर्मेटिव या नेगेटिव। जब भी हम नॉट लगाएंगे तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बाद लगाते हैं, यह बात भी याद रखना। इसके बाद आते हैं डबल इंट्रोगेटिव्स। डबल इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें होता है क्वेश्चन वर्ड पहले। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं हमारे? ये मैंने 9 लिखे हैं यहां पे, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, व्हिच एंड हाउ। तो अगर इनसे कोई सेंटेंस शुरू होता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक सवाल होगा, और सवाल भी कौन सा? डबल इंट्रोगेटिव। क्योंकि इसी डबल इंट्रोगेटिव में सिंपल इंट्रोगेटिव छुपा होता है। सिंपल इंट्रोगेटिव में ही जब हम आगे लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड तो वो बन जाता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आना चाहिए जरूरी हेल्पिंग वर्ब, तब जाके वो बनेगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट भी क्या होता है और जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अगर क्या सामने आया सेंटेंस में, उर्दू में या हिंदी में सामने आया तो वो है सिंपल इंट्रोगेटिव। अगर क्या बीच में आया, किसी और जगह आया, तो है व्हाट। व्हाट का भी मीनिंग क्या आता है, और उस वक्त वो बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। इन 4 किस्मों के बाद हमने बात की और 3 किस्मों के बारे में। सबसे पहले आता है उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें हों। ज्यादातर हम बोलते हैं जिसमें कमांड हो या रिक्वेस्ट हो। कम हियर ये एक कमांड है, प्लीज कम हियर ये एक रिक्वेस्ट है। तो कमांड और रिक्वेस्ट में फर्क होता है प्लीज का।
और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक अहम चीज जो आपको याद रखनी है कि इसमें सब्जेक्ट उमूमन गायब होता है, ओमिटेड होता है, क्योंकि सब्जेक्ट जिससे हम बात कर रहे होते हैं ना वो हमारे सामने होता है, सेकंड पर्सन होता है वो, इसलिए हम इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। अदरवाइज सब्जेक्ट क्या आएगा, कम हियर, इसका क्या बनेगा सब्जेक्ट, यू कम हियर, यू स्टैंड अप, यू गो देयर, इसलिए हम इस यू को फिर हटा देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। इसके बाद हमने बात की ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि भाई ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें विश या प्रेयर हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। लास्ट वाला जो सेंटेंस था हमारा वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई हैरानकुन बात हो, जिनमें हमारी सडन फीलिंग्स वगैरह हो। फॉर एग्जाम्पल हम इन जैसे सेंटेंसेस के लिए स्पेशल वर्ड्स चूज करते हैं क्योंकि पेपर पे हम फीलिंग्स को नहीं लिख सकते, इसीलिए हम स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं ताकि हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो पाए, जैसे कि ओह, अलास, वाओ, आउच, ब्रावो, बिंगो, व्हाट, वेयर। तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स वगैरह दिखाने के लिए। इस सबको मैंने फिर एक ट्रिक में समेटा था। ट्रिक क्या थी, एम इन ओपन। तो इससे आपको ये सारे सेंटेंसेस की काइंड्स वगैरह याद रहेंगे। मेरा नाम है गुलजार अहमद मीर और आप देख रहे हैं गुलजार सर टीच्स। चलिए गाइस, आज का लेसन शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि लेसन का फायदा क्या है। इस लेसन से 3 बड़े बड़े फायदे हैं। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि ग्रामर में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं और उन टर्म्स का हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। दूसरी जो बात है वो आपको पता चलेगा कि ये जो अलग अलग टर्म्स हैं इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, जैसे कि नाउन का क्या काम है, वर्ब का क्या काम है, एडवर्ब का क्या काम है, तो ये पता चलेगा। तीसरा जो फायदा है वो ये कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एक नाउन में और एक वर्ब में, एक एडवर्ब में और एक एडजेक्टिव में। तो आपको पता चलेगा कि नहीं भाई इसमें और इसमें डिफरेंस है। तो ये तो हो गए बड़े बड़े 3 फायदे। जो चौथा फायदा है इसका वो ये है कि इस टॉपिक के एंड होने के बाद आपको ग्रामर लगेगा कि भाई ये तो इतना इजी था, हमको आज तक क्यों नहीं सिखाया गया। आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। इस टॉपिक के एंड में आपको पता चलेगा कि भाई ये तो इतना इजी था, तो आज तक हमको सिखाया क्यों नहीं गया, या हमने इसको सीखने की कोशिश क्यों नहीं की, हम इस ग्रामर से इतना डरते क्यों रहे, जबकि ग्रामर आपकी लैंग्वेज की बुनियाद है। तो चले हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ये मैंने यहां पे लिखा ग्रामर। ये ग्रामर मान लो किसी फैमिली का सरनेम है। हर एक फैमिली का एक सरनेम होता है, जैसे कि मीर, शाह, भट्ट, इसी तरह से कपूर्स, तो बहुत सारे सरनेम्स होते हैं। इसी तरह से इस फैमिली का सरनेम है ग्रामर। इतना समझ गए। सबसे पहले जो फैमिली में 2 मेंबर्स आते हैं वो होता है, एक होता है हस्बैंड, एक होती है वाइफ। लेकिन ग्रामर में हम हस्बैंड किसको बोलेंगे और वाइफ किसको बोलेंगे ये आप देख लीजिए। आप समझना कि ग्रामर में जो नाउन है ना वो है हस्बैंड और जो वाइफ है ना वो है वर्ब। बात समझ गए। तो जो नाउन होता है वो हेड ऑफ द फैमिली है और इसी की जो बीबी है वो है वर्ब। तो जिस तरह से नाउन आएगा, जिस तरह से नाउन कहेगा, उसी तरह से इसकी बीबी को मानना पड़ेगा। तो उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का वर्ब आएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो 2 मेंबर्स हो गए, ये एक हो गया नाउन, एक हो गया वर्ब।
नाउन हो गया, मैं यहां पे लिखता हूं, नाउन हो गया आपका नाम का, समझ गए, नाम का। और जो वर्ब है ना, वर्ब हो गया आपका काम का। नाउन हो गया नाम का और वर्ब हो गया काम का। नाउन से हमको किसी भी चीज का नाम पता चलता है और वर्ब से हमको काम पता चलता है। और काम करता कौन है? वो करता है आपका सब्जेक्ट। होता किस पे है? ऑब्जेक्ट पे, आपको पता है ना। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन। इसलिए मैंने यहां पे बोला नाउन हो गया नाम का और वर्ब हो गया काम का। अब इनके 3 बच्चे हैं। एक तो है इनका बेटा, एक बेटा है इनका, और 2 बेटियां हैं। एक बेटा और 2 बेटियां। जो बेटा है उसका नाम है प्रोनाउन, जो बेटी है इसका नाम है एडजेक्टिव, और जो दूसरी बेटी है इसका नाम है एडवर्ब। बात समझ गए? सबसे पहले आया नाउन और वर्ब, ये 2 हस्बैंड एंड वाइफ है। उसके बाद इनके 3 बच्चे हैं। एक इनका है बेटा, उसका नाम है प्रोनाउन, और 2 बेटियां हैं। एक का नाम है एडजेक्टिव और दूसरी बेटी का नाम है एडवर्ब। जो प्रोनाउन है ना, जो बेटा है, ठीक है, यहां पे आप देखो प्रोनाउन ये किससे मिलता है? नाउन से। तो जो बेटा है ना ये गया है बाप पे, और ये वाला जो है एडवर्ब, ये जो बेटी है ये किस पे गई है? ये गई है वर्ब यानी कि मां पे, या आप याद रखना। तो जो बेटा है ना प्रोनाउन, ये क्या करता है? ये सारा काम करता है घर का। कब? जब इसके पापा घर पे नहीं होंगे, यानी कि जब नाउन घर पे नहीं होगा तब आता है उसके काम करने के लिए कौन? वो आता है उसकी जगह पे प्रोनाउन। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा इट डज ऑल द वर्क ऑफ हिज फादर इन हिज एब्सेंस, यानी कि इसके फादर की गैर मौजूदगी में ये यानी कि प्रोनाउन, इसका बेटा सारा काम घर का संभालता है। तो इसीलिए जब नाउन के बदले कोई चीज हम यूज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब बात समझ गए? तो प्रोनाउन क्या है? ये है बेटा। अब बात करते हैं जो पहली बेटी है, डॉटर नंबर 1, इसका नाम है एडजेक्टिव। ये प्यार करती है अपने पापा को यानी कि नाउन को, और अपने भाई को यानी कि प्रोनाउन को, और हमेशा इनकी तारीफें करती है। तो प्रोनाउन और नाउन इनकी जो तारीफें करें उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। यहां पे मैंने लिखा शी यानी कि एडजेक्टिव। शी लव्स हर फादर यानी कि नाउन, एंड हर ब्रदर यानी कि प्रोनाउन, एंड ऑलवेज प्रेजेस देम। तो जो एडजेक्टिव होता है ना, वो हमेशा एक नाउन और एक प्रोनाउन की खूबी को बयान करता है। तो ये वाली जो बेटी है इसको पसंद है अपने पापा यानी कि नाउन और अपना भाई, और इनकी ये हमेशा तारीफें करती हैं। तो जो वर्ड ग्रामर में नाउन या प्रोनाउन की तारीफें करें, ठीक है, चाहे वो अच्छी तारीफ हो चाहे बुरी तारीफ हो, हम इस तरह से याद रखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। बात समझ गए? अब बात करते हैं डॉटर नंबर 2 की, ठीक है, इसका नाम है एडवर्ब। ये किस पे गई है? अपनी मां पे। तो इसका मतलब मैंने यहां पे लिखा शी लव्स हर मदर यानी कि वर्ब। ये प्यार किससे करती है? ये अपनी मां पे गई है तो मां को ही ज्यादा प्यार करती है। और एंड मॉडिफाइज हर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जब भी मां को इसकी जरूरत पड़ती है ना तो ये उसको मदद करती है। कौन? एडवर्ब। बात समझ गए? तो यानी कि प्रोनाउन किसके बदले आता है? नाउन के बदले, जब नाउन घर पे नहीं होगा, इसका बाप घर पे नहीं होगा। जो एडजेक्टिव है ये प्यार करते हैं अपने बाप को यानी कि नाउन को, और अपने भाई को यानी कि प्रोनाउन को, और इनकी हमेशा तारीफें करती है। और तीसरी बात जो मैंने बोली वो ये कि जो एडवर्ब है ये किस पे गई है? अपनी मां पे। तो ये
प्यार किसको करते हैं? अपनी मां को ही, और इसी को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करती है। बात समझ गए? इस फैमिली में 2 सर्वेंट्स भी हैं, 2 नौकर इन्होंने रखे हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। एक तो इनका नौकर है, ये है प्रीपोजिशन, लेकिन ये केवल मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को सर्व करता है, यानी कि जो मेल है ना फैमिली में, उनकी खिदमत करेगा ये प्रीपोजिशन। दूसरा नौकर है इनका, इसका नाम है कंजंक्शन, ये सबकी खिदमत करती है। ये एक है मेल नौकर, एक है फीमेल नौकर, आप इस तरह से याद रखिएगा। तो जो प्रीपोजिशन है ना, मैंने लिखा यहां पे ही सर्व्स हिज मास्टर, तो इसका मास्टर कौन है, इसका आका कौन है, वो है नाउन। एंड हिज मास्टर सन, यानी कि इसके जो आका का बेटा है उसकी भी खिदमत करता है, तो वो कौन है, वो है प्रोनाउन। आका हो गया नाउन, इसका मालिक, और इसके मालिक का बेटा हो गया प्रोनाउन। तो ये इन दोनों की खिदमत करता है, और इसको इसीलिए हमेशा इनकी पोजीशन पता होती है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन इसको पता होती है। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं 2 की खिदमत करता है, तो जो इनके राज वगैरह होंगे वो सब इसको पता होंगे। बात समझ गए? तो ये है प्रीपोजिशन, लेकिन याद रखना ये है मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए सर्वेंट। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। ये एक नौकरानी है, प्रीपोजिशन एक नौकर है मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए, जो है नाउन और प्रोनाउन। लेकिन ये जो कंजंक्शन है ना, ये एक नौकरानी है, और ये खिदमत किसकी करती है? पूरे फैमिली की, और सबको क्या रखती है? ज्वाइन करके, इकट्ठा करके। बात समझ गए? अब फैमिली तो इतनी हो गई, अब इनका एक नेबर भी है, एक हमसाया भी है, ठीक है? देखते हैं वो कौन है। इसका नाम है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या करता है? ये हमसाये कब काम में आते हैं? जब खुशी हो चाहे गम हो, तभी हमसाये आते हैं हमारे पास, है ना? तो ये भी इनका हमसाया है, इसका नाम क्या है? इंटरजेक्शन। मैंने यहां पे लिखा ही ज्वाइन्स द फैमिली, ये कब आता है फैमिली में? इन टाइम्स ऑफ, जब वक्त आए किसका? जॉय एंड सॉरो, जब चाहे खुशी हो चाहे गम हो। इसके मजीद जो नाउन है ना, ये नाउन, इसके पेट्स भी है, इसके 3 पेट्स भी है। इनका नाम है ए, एन और द, ठीक है? और इनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये उम्मूमन किसके साथ आते हैं? नाउन के साथ, क्योंकि जिसका जो पेट होता है ना, किसी का कोई पालतू जानवर होता है, तो वो अपने मालिक के साथ होता है। तो ए, एन, द, इनका मालिक कौन है? इनका मालिक है नाउन। तो ये हो गई ग्रामर की कंप्लीट फैमिली। मैंने बताया आपको ग्रामर इनका सरनेम है। इस फैमिली में सबसे पहले हस्बैंड है और वाइफ है। हस्बैंड है नाउन, जो है नाम का, यानी कि जिस भी चीज का कोई नाम होगा ना ग्रामर में आप यूज करोगे तो उस नाम को हम बोलेंगे नाउन। और वर्ब है काम का, यानी कि जब भी कोई काम दिखेगा आपको तो उसको हम बोलेंगे वर्ब। बात समझ गए? अब इन 2 के 3 बच्चे हैं। पहला इनका बेटा है, इसका नाम है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या करता है? ये तब घर में काम करता है जब इसके पापा घर पे नहीं होंगे, यानी कि जब नाउन घर पे नहीं होगा तब ये काम करता है। इट डज ऑल द वर्क ऑफ हिज फादर इन हिज एब्सेंस। बात समझ गए? और जो पहली बेटी है इनका नाम है एडजेक्टिव। ये क्या करती है? शी लव्स हर फादर यानी कि नाउन, एंड हर ब्रदर यानी कि प्रोनाउन, एंड ऑलवेज प्रेजेस देम। ये क्या करती है? इसको लगाव किसके साथ है? प्यार किसको करती है? अपने बाप को और अपने भाई को, और हमेशा इनकी तारीफें करती है। बात समझ गए? तो ये है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कैसा वर्ड होता है? अब वो जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी को बयान करे, ठीक है? दूसरी बेटी जो इनकी है उसका नाम है एडवर्ब।
तो ये किसके नाम के साथ मैच होती है? वर्ब के साथ। तो इसका मतलब ये गई है अपनी मां के ऊपर, तो इसीलिए इसको लगाव है किसके साथ? अपनी मां के साथ। तो इसीलिए ये मां की मदद करती है और मां ही को मॉडिफाई करती है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? शी लव्स हर मदर, यानी कि वर्ब, एंड मॉडिफाइज हर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब भी जरूरत पड़े, मान लो वर्ब इसकी मां है, इसको कहीं जाना है, इसको कंघी करनी है, बाल संवारने हैं, तो कौन करेगी? इसकी बेटी मदद करेगी। ठीक है, बात समझ गए? तो ये है एडवर्ब। तो इसका मतलब एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब की खूबी को बयान करे, जो वर्ब की खुसूसियत को हमारे सामने लाए। ठीक है, अब इनके दो नौकर भी है। ये जो नौकर है इसका नाम है प्रीपोजिशन। ये है केवल, ही सर्व्स हिज मास्टर, यानी कि नाउन, एंड हिज मास्टर सन, यानी कि प्रोनाउन। ये किसकी खिदमत करता है? ये करता है नाउन और प्रोनाउन की, यानी कि अपने मालिक की जो नाउन है और उसके बेटे की, यानी कि जो प्रोनाउन है, इनकी खिदमत करता है प्रीपोजिशन। यानी कि ये केवल मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए है, एंड ऑलवेज नोज देयर पोजीशन। और इसको प्रीपोजिशन को हमेशा नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन पता होती है, क्योंकि ये इन्हीं का काम करता है। तो नौकर को मालिक के राज सारे पता होते हैं, इसीलिए ये हमेशा इनकी पोजीशन जानता है। तो प्रीपोजिशंस क्या हुए? प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन, या दो नाउन्स के बीच में या दो प्रोनाउन्स के बीच में क्या पोजीशन दिखाए उनकी। कि फॉर एग्जांपल मेरा ये एक पेन है, द पेन इज ऑन माय हैंड। तो हैंड तो नाउन है, पेन भी नाउन है। यहां पे किसने रिलेशन किसने दिखाया? पोजीशन किसने दिखाई पेन की? वो दिखाई ऑन ने। तो ऑन हो गया आपका प्रीपोजिशन। बात समझ गए? अब और एक है इनके पास ये नौकरानी है। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये सारी फैमिली को ज्वाइन करके रखती है, ये सबकी खिदमत करती है। इसका नाम क्या है? कंजंक्शन। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? शी सर्व्स द होल फैमिली, ये सबकी खिदमत करती है, एंड और क्या करते हैं? सबको, कीप्स द होल फैमिली ज्वाइंट, या कीप्स देम ऑल ज्वाइंट टुगेदर, ये सबको इकट्ठा करके रखते हैं। तो कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को आपस में मिलाए या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाए। बात समझ गए? तो कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन्स टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस टुगेदर। बात समझ गए? टू एंड टू मेक्स फोर, तो दो और दो क्या बनाते हैं? चार। यहां पे किसने प्लस का काम किसने किया? एंड ने। तो एंड एक कंजंक्शन है। मेरे ख्याल से अब आप ये समझ गए होंगे। अब इनका एक क्या है? एक हमसाया भी है, एक नेबर भी है इनका। इसका क्या नाम है? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन मैंने यहां पे क्या लिखा? ही ज्वाइन्स द फैमिली इन टाइम्स ऑफ जॉय एंड सॉरो। यानी कि इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है, ये तब हम यूज करते हैं जब हमें अपनी खुशी का इजहार करना हो, अपने गम का इजहार करना हो। तो इस तरह के वर्ड्स जैसे कि ओह, लॉस, आउच, इनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये हमारी फीलिंग्स को इजहार करते हैं। लेकिन मैंने यहां पे क्या बताया आपको कि ये इनका नेबर है, और नेबर का काम क्या होता है? गम या खुशी में काम आना, साथ देना। तो वही है इंटरजेक्शन। इसके लास्ट में मैंने आपको बोला कि नाउन के इसके तीन पेट्स भी है, अ, एन और द। इनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। तो पेट किसके साथ जाएगा? पालतू जिसका वो होगा तो उसी के साथ तो जाएगा ना। तो ये एन और द उम्मन किसके साथ आते हैं? नाउन्स के साथ। बात समझ गए? तो ये रहा आज का टॉपिक। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि ग्रामर में यार कुल मिला के कितनी चीजें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8-9 चीजें हैं। इन्हीं से सारी लैंग्वेज बनती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर अब आपको याद आ रहा होगा कि इन सब को हम, यानी कि जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात समझ गए? तो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही लाइन में करा के दूंगा, ताकि अब आपको ग्रामर और भी इजी लगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपकी समझ में आ चुका होगा और अब आपको ग्रामर के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ जहाँ पे मैं ये सारे लेसन्स का मटेरियल शेयर करता हूँ। प्लस आप मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो डॉक्टर इंग्लिश के नाम से, जहाँ पे मैं बच्चों को वोकैबुलरी सिखाता हूँ। मिलता हूँ आपके साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।